नमस्कार, मैं सुरेश कुमार गुप्ता। अभी हम खड़े हैं अनुमंडल परिसर स्थित वकालत खाना में, जहां चल रहे वकालत खाना में आधुनिक सुविधाओं से वंचित है। इस परिसर क्षेत्र में ना चापाकल की व्यवस्था है, ना ही शौच की व्यवस्था है। यहाँ आए कार्य से लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिला मुख्यालय के 3 अनुमंडल में सिविल कोर्ट का आयोजन हो चुका है। वहाँ कार्य शुरू कर दिया गया है और कार्य होता भी है। और जयनगर अनुमंडल स्थित वकालत खाना में सिविल कोर्ट का दर्जा नहीं मिला है। इसको लेकर काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के लोग सीधे मधुबनी जिला व्यवहार न्यायालय मधुबनी जाते हैं। आने जाने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों की मांग रही है कि यहाँ सिविल कोर्ट की स्थापना जल्द से जल्द हो। सर, अपना परिचय देते हुए यह बताइए कि झंझारपुर और बेनीपट्टी में सिविल कोर्ट चलाया जा रहा है और जयनगर अनुमंडल होने के बावजूद भी इस जगह सिविल कोर्ट का अभी तक जो है शुरुआत नहीं की गई है। मेरा नाम चंद्रेश्वर प्रसाद है और जयनगर अनुमंडल एडवोकेट एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, महासचिव हूँ मैं। और ये बात आपने सही कहा कि मधुबनी जिला में 5 अनुमंडल है, जिसमें झंझारपुर, मधुबनी और बेनीपट्टी, ये 3 जगह सिविल कोर्ट एस्टेब्लिश्ड है, काम हो रहा है। और 2 जगह वंचित है, जयनगर और फुलपरास। स्मरणीय हो कि 2019 में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस AP शाही मधुबनी आए हुए थे। उस मौके पर जयनगर अनुमंडल एसोसिएशन के तरफ से भी एक मांग पत्र उनको सौंपा गया था कि जयनगर में भी सिविल कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए। और उन्होंने उस मांग को पूरे गंभीरता से लिया और पूरे गंभीरता से लेने के बाद ये बात हुई कि जयनगर में और फुलपरास में अतिशीघ्र मतलब ये सिविल कोर्ट जो है सो क्या कहते हैं बनेगा। और उसी आलोक में यहाँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, SDO को, तमाम ऑफिसर को यहाँ से पत्राचार हुआ और एक बात हो गई कि बहुत जल्द सिविल कोर्ट बनने की प्रक्रिया में आ गई थी, लेकिन ये कोविड के वजह से कुछ मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया। लेकिन अभी फिर जानकारी मिली है कि जयनगर में सिविल कोर्ट के लिए भूमि का अधिग्रहण हेतु डिस्ट्रिक्ट जज साहब आए थे, अंचल अधिकारी के साथ कहीं भूमि का चयन कर रहे हैं। अभी तक हमको ये जानकारी है। लेकिन ये इन सब से इतर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये बात सही है कि यहाँ के गरीब जनता को, दूर दराज के लोगों को सिविल कोर्ट की जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो जयनगर में उपलब्ध होना चाहिए। इसीलिए हम अधिवक्ता की ही नहीं बल्कि यहाँ के हर समाज के हर तबके की को मजबूती से इस मांग को रखना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद। सर, अपना परिचय देते हुए यह बताइए कि जिला मुख्यालय में 5 अनुमंडल है और 3 अनुमंडल में सिविल कोर्ट चलाया जा रहा है और जयनगर अनुमंडल भी है और यहाँ अभी तक चालू नहीं हुआ है। इस संबंध में जो है कुछ जानकारी दिया जाए। लोगों की मांग रही है कि यहाँ भी सिविल कोर्ट होना जो है अत्यंत आवश्यक है। मैं जयनगर अधिवक्ता संघ का सदस्य हूँ और यहाँ वकालत करता हूँ। जहाँ तक इस अनुमंडल में न्यायपालिका की व्यवस्था की बात है, आज तक नहीं हो सकी। आपने ठीक कहा कि इस ज़िले में जितने अनुमंडल हैं उसमें केवल 2 जगह जयनगर और फुलपरास को छोड़कर हर जगह जुडिशियरी न्यायपालिका कार्यरत है। और हमारे यहाँ भी लोग आए थे, उच्च न्यायालय का निर्देश हुआ था, प्रशासनिक पदाधिकारी आए थे, रमैया साहब कमिश्नर हुआ करते थे, उन्होंने स्थल का निरीक्षण किया और हम लोगों को आश्वस्त किया गया। हम लोगों से उन्होंने मुलाकात की और कहा कि हम दीवानी मुकदमा तो यहाँ अविलंब शुरू करवा देंगे, फौजदारी में कुछ कठिनाई है जो बाद में हम इसको करेंगे। उसमें यह है कि यह बॉर्डर इलाका है, फौजदारी के लिए कहा गया हम लोगों को कि यहाँ जेल बनाना होगा। जेल के लिए कुछ शर्तें हैं कि सीमा पर से ये दूरी होनी चाहिए। फिर कहा गया कि नहीं, हम लोग यहाँ से मुताला को जेल कैदी को रांटी भेज देंगे यहीं से और गाड़ी से वो लोग चले आएंगे। तो यह मामला एकदम विशुद्ध रूप से सरकार के स्तर पर लंबित है। और मेरी जानकारी के मुताबिक कई बार तो हम जिला मुख्यालय में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जयनगर के लिए फाइल भी एक छांट दिया गया कि इन केसों को बांध के रख दीजिए, जयनगर अनुमंडल चला जाएगा। तो उच्च न्यायालय स्तर पर भी कई बार चर्चा हुई, जयनगर अनुमंडल में पोस्टिंग के लिए भी बात हुई।
लेकिन कहाँ लटका है ये जाने बिहार सरकार आ जाने हाई कोर्ट। तो इसमें विशुद्ध रूप से यही दोनों जवाबदेह हैं। और यहाँ जनता की मांग बिल्कुल सही है। जब आप कहते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, न्यायिक विकेंद्रीकरण होगा, तो जयनगर को क्यों नहीं दिया जा रहा है? यह तो जयनगर की जनता सवाल करेगी और यह सवाल बिल्कुल जायज़ है। यह सवाल हम अधिवक्ताओं का है, वकीलों का है, यहाँ जितने यहाँ की जनता का है। इसके लिए पूर्व में कोविड काल से पूर्व जगह का भी चयन किया जा चुका था, फिर ये जो है कहाँ रुकावट हो गई? अभी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी है कि कोविड से पूर्व लोग आए थे। कमला के पूरब एक जगह देखा गया था, नदी के पूरब बांध के किनारे कमला पुल के निकट, और उसमें हुआ कि फिर कुछ आपत्ति लोग करने लगे कि यहाँ बाढ़ की समस्या रहेगी, ये रहेगी। यह सरकारी स्तर पर होना चाहिए, कहाँ हो सरकार जाने, लेकिन अनुमंडल ये जुडिशियरी आना चाहिए। यहाँ दो दिशा में तो काफ़ी संभावना है। यहाँ से दक्षिण जा सकता है, पश्चिम जा सकता है। सर, चैनल के माध्यम से सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारे जिला के सम्मानित मंत्री हैं संजय कुमार झा, उनसे मैं कहूँगा, बिहार के मुख्यमंत्री से कहूँगा कि जयनगर अनुमंडल को बना दिया आपने, लेकिन यहाँ न्यायपालिका नहीं दिया। अविलंब इसको चुनाव से पूर्व हमें अनुमंडल में जेल की व्यवस्था कर दें, यहाँ न्यायिक पदाधिकारी को पदस्थापन कर दें और यहाँ की जनता की मांग को पूर्ण करें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सर, अपना परिचय देते हुए यह बताइए कि आज तक सिविल कोर्ट जयनगर अनुमंडल में परिचालन नहीं किया गया है, जबकि 3 अनुमंडल में पूर्व से परिचालन किया जा रहा है। इस संबंध में कुछ जानकारी दीजिए। तो ये कहना है कि अभी जो है तो यहाँ 1991 में उद्घाटन हुआ अनुमंडल का। उस दिन से हम यहाँ हैं, करीब 31 वर्षों से। कई बार इसका प्रस्ताव हुआ बिहार सरकार से या डिस्ट्रिक्ट जज से, कई बार ज़मीन भी दिया गया, लेकिन अभी तक वह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हम यहाँ का जनता और हम लोग भी अधिवक्ता सिविल कोर्ट नहीं होने से बहुत दिक्कत की सामना करना पड़ता। इतना ही बात करता हूँ सर, चैनल के माध्यम से सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? चैनल के मामले से सरकार को ये प्रस्ताव है कि इसको अविलंब किया जाए। अपना परिचय दे दिया जाए सर। हमारा नाम है दिनेश कुमार पूर्वे, एडवोकेट, SDO कोर्ट जयनगर। आप 28 साल से इस पेशे में हैं? इसके सामने 31 वर्षों से। ओ, इस बार 31 साल हो गए। वर्षों से जयनगर और 7 वर्ष मधुबनी में थे। चलिए सर, से हम यहाँ पे 10 से 4 कोर्ट में काम करते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। देख सुन भी गए, इसके बाद कहे कि हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ। सिविल कोर्ट नहीं होने के कारण यहाँ के लोगों को बहुत सारे कठिनाई होता है। आए दिन यहाँ केस मुकदमा होता है तो जमानत नहीं, यहाँ जब सब कुछ है तो हो जाना चाहिए, नहीं होने में अन्य कारण के अलावा एक कारण और है। कुछ लोग चाहते हैं जो वहाँ इधर हो, कुछ लोग चाहते हैं इधर हो, इसका लाभ इन लोगों को अभी तक तय नहीं कर पाए या कहाँ बने। लेकिन जब सरकार चाहेगी कि मैं जहाँ बने वहाँ तो बनिए जाएगा। सरकार का इस संबंध में उदासीन रवैया रहा है। और जयनगर में जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक या MP साहब को तो कोई पहचानता भी नहीं है। इस क्षेत्र में अगर वो आके खड़ा हो जाए ना, तो इन सबसे कोई लेना देना नहीं रहा। विधायक जी का, तो विधायक जी भी अपना पार्टी काम करते हैं, जनता का काम नहीं करते हैं। या जो कोई आते हैं यहाँ शौच का मैंने बात चला रहे हैं, चल रहा है, बस इतना ही है। यहाँ हम लोगों को कोई देखने वाला यहाँ यदि हो भी जाए तो आप कहीं देख रहे हैं जो होता है। यहाँ पानी का समस्या, का विधायक रामपुरी यादव वहाँ राजनगर से मंत्री भी बने, और मंत्री बने PhD का, एक भी चापाकल ठीक नहीं कर। जयनगर में जो भी पदाधिकारी आते हैं वो अपना समय बिताने में लग जाते हैं। क्या है, वो कहेगा कुछ, वो कहेगा कुछ। हम पदाधिकारी को ही दोषी नहीं मानते हैं। इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो, और उससे भी ज़्यादा क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो लोग एकदम उदासीन हैं विकास के नाम पर, तो कुछ नहीं।
भगवान भरोसे हिंदू होटल चल रहा है। और क्या कोविड काल में जगह का चयन किया गया था कमला पुल के उस पार जी। उस पर जो है क्या हुआ? कि कमला पुल के उस पार किया गया था, हम लोगों से भी पूछा गया था। हम लोगों ने कहा कि आपको जहाँ मन हो बनाइए। हम लोगों को क्या है, आप जहाँ बनाइएगा, जहाँ कोर्ट होगा वहाँ वकील पहुँचबे करेगा, वकील पहुँचबे करेगा। वो बातें रह गया। तब तक कोविड आया, तो कोविड बहाना बना दिए। कौन काम बंद था? जो बंद था, लेकिन कोविड को खत्म हुए भी तो बहुत दिन हो गया, कहाँ हो रहा है? इसके प्रति सबों का उदासीन रवैया जा रहा है। कोई कुछ करने के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। इच्छा शक्ति बिल्कुल ख़त्म है। और वकील साहब बना देंगे सो बात तो नहीं है। ये तो जब ये होगा तो ऊपरे से होगा। सुनते हैं कि बहुत सारा रुपया आया है ये सब बनने के लिए, सुने हैं, लेकिन वो कहाँ गया रुपया या क्या हो रहा है हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। यहाँ देखिए ना, एक सड़क बनाया, थोड़ा पानी होने पर हर ठेवना पानी हो जाता है। जो लोग आते हैं कई एक आदमी वहाँ गिर जाते हैं। हम लोगों को क्या ठोक फाइल पानी में भीग जाता है। सब कोई देख रहे हैं लेकिन कुछ नहीं। कहा ना, यहाँ कोई व्यवस्था नाम का चीज़ नहीं है। वकालत खाना के नाम पर, वकीलों के नाम पर और क्या कहते हैं सिविल कोर्ट के मामला पर कोई बातचीत नहीं है। अभी तो बातें खत्म है। अब जो करे नहीं करे, सरकार को कहना है कि सरकार इसको अपने स्तर से अपने इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द बना देना चाहिए। यहाँ के लोगों के दिक्कत तभी दूर होगा जब यहाँ ये बना दिए देवनारायण बाबू, माननीय देवनारायण बाबू स्पीकर साहब यहाँ पर वो बनाए। बहुत प्रयास के बाद भी यहाँ पर ये इतना जो हो रहा है तो वह उन्हीं का देन है। इसके बाद कोई भी ध्यान नहीं दिया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। कर रही है उससे पहले यहाँ हो जानी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ का जो व्यवस्था है वह सभी अनुमंडल से सुदृढ़ है। क्योंकि यहाँ न दहाड़ है न कुछ, ऐसे ऐसे क्षेत्र को भी जो है दहाड़ क्षेत्र है और उसको अनुमंडल जो है तो घोषित, और वहाँ पूरी न्यायिक व्यवस्था की हो गई। और जयनगर को जयनगर सिटी न्यूज में स्वागत अछि और अहाँ अपन परिचय दऽ दियौ। धन्यवाद धन्यवाद। हमर परिचय भेल, हमर नाम भेल पवित्र नारायण झा, सीनियर एडवोकेट छी और गामो भेल हमर जयनगरे। ओहिसँ परिचय तऽ ओहिमे वएह भेल, अधिवक्ता छी एतऽ के।
और पूछल जा। एखन तक ई वकालत के नहीं वो दर्जा दिल गेलैया, ओहि के बारे में बता देती है। देखियो एहि संबंध में एक बेर हमरा सबके से जानकारी है कि रहमान साहब रहथिन मधुबनी में डिस्ट्रिक्ट जज, तो उनका टाइम में वो कोनो चिट्ठी के मुताबिक बिहार सरकार के कोनो चिट्ठी रहे तै के मुताबिक एतऽ से सिविल जज के भेजऽ के सेहो निर्णय भऽ गेल रहे। एहिठाम सबसे बड़का प्रॉब्लम छै कि ई अनुमंडल कहै छै जे हमरा पास जगह नहीं है। ठीक है, ओकरा लेल जगह तऽ ताकल गेलै, जगहो भेलै निर्धारित, लेकिन सबसे बड़का समस्या छै जे जयनगर के समस्या उठावऽ ला कियो नेता एतऽ के तैयार नहीं छै। मतलब लगे छै जेना कि एहिठाम से वोट भेटते नहीं छै नेता सबके। सब सिर्फ नेतृत्व के अभाव में, जयनगर के नेतृत्व के अभाव में एतऽ सिविल को एखन तक स्टार्ट नहीं भेल। अते तक भेलै कि एहिठाम अन्य बिल्डिंग बनल छै, तैमे तत्काल ओकर व्यवस्था कयल जा, उम्हर जाबे बिल्डिंग बनतै, लेकिन एहिठाम के पदाधिकारी के कहियो या नेता के कहियो नींद नहीं टूटे छै। मतलब एकर समस्या उठेते, जहन कि सबसे पहिल अनुमंडल छै एहिठाम। अगर बेनीपट्टी के बाद कोनो अनुमंडल भेलैया तऽ ई जयनगर अनुमंडल भेलैया, और ओहि समय में बेनीपट्टी फुल फ्लेजेज रहबो नहीं करे। वही ठान के जे SDM रहथिन से जयनगर आबि कऽ आ तखन ओ एहिठाम से मतलब SDM के चार्ज लेलखिन। तो वही टाइम के बात है। लेकिन आप सोचियो जे 38 लगभग जाए 35 वर्ष आप सब बेसिए भऽ गेलै, लेकिन एहिठाम के एखन तक सिविल कोर्ट के कोनो इंजाम नहीं भेलै। एहिठाम 144 107 में एते पुरान विद्वान अधिवक्ता सब छथि से 107 आ 144 में घूमै छथि SDO आ DCLR के कोर्ट में। की सरकार से चाहे छियै कहियो? हम सबसे पहले चाहे छियै जे हम हाई कोर्टो से आग्रह करै छियनि, जज सबसे आग्रह करै छियनि, आ बिहारो सरकार से आग्रह करै छियनि। खास कऽ आशा तो हमरा सबके नीतीश कुमार से बेसी है, एहि दुआरे कि ई सब पर ध्यान दै छथिन। तब हुनका हम प्रार्थना करै छियनि जे जयनगर के जल्द से कम से कम जज के भेज देथुन, ताकि एहिठाम हम सब काज शुरू कर दिए। बिल्डिंग तिल्डिंग बादो में बनैत रहते ताहि ला नहीं कोनो दिक्कत। तैं हम सबसे बेसी आग्रह करै छियनि माननीय नीतीश कुमार जी के, जे बहुत लंबा समय से मुख्यमंत्री हमरा सबके रहला है, यशस्वी मुख्यमंत्री छथि। और हम आग्रह करै छियनि जे ओ एहि पर हमर बात पर ध्यान देथिन, बुढ़वा के एकटा बात पर ध्यान देथिन, आ जल्दी से जल्दी न्यायालय के से सिविल में बदल देथिन। एहिठाम कम से कम जज सबके भेज देथुन, ओकरा लेल बड़ जगह छै एहिठाम रह के लेल। हम बुआ आग्रह करबनि, और कि आग्रहे करबनि, देनाइ तो हुनका सबके हाथ में छै। सर, कोविड काल से पूर्व यहाँ वकालत खाना के लिए जो जगह का चयन भी किया गया था। मधुबनी से जो है जयनगर में जो भी मामले का जो है डिसीजन होना था, उनके लिए जो है पोटली भी बांध कर भेजने की तैयारी दी गई थी, लेकिन कोविड के कारण वह रुक गई। इस पर जो आप क्या कहेंगे? देखिए सर, कोविड एक बहाना है, ऑफिशियल सारा काम होता रहा है। अगर बंडल बंधा हुआ था अगर मधुबनी में, तो उस बंडल को कोविड के बीते तो बहुत दिन हो भी गया। अब तो कोविड है भी नहीं कहीं इस एरिया में, बिहार में तो कहीं कोविड की बात नहीं हो रही है, अब तक नहीं भेजा गया। और सबसे पहले जज साहब आएंगे तभी तो वो कागज यहाँ आएगा, तब तो उसके कर्मचारी लोग यहाँ आएंगे। यहाँ वकालत खाना में पूर्व में जो है यहाँ गैरेज हुआ करता था, इसके बाद जो है यहाँ के अधिवक्ता संघ के द्वारा वकील सभी सदस्य के द्वारा मिलकर जो है इसको वकालत खाना का रूप दिया गया है। इनका अपना जगह नहीं है, इस संबंध में आप दो सब जानकारी। ये वर्तमान में जो वकालत खाना है वो है ब्लॉक की जमीन, मतलब अंचल की जमीन है। तत्कालीन जो यहाँ के पदाधिकारी थे
उन्होंने माननीय एक विधायक थे उस समय राम लखन राम रमन जी, उनसे आग्रह किए कि आप कम से कम यहाँ एक ठो वकालत खाना बनवा दीजिए। तो राम लखन राम जी के सौजन्य से एक वकालत खाना एक मतलब दरवाज़ा की तरह बना करके दे दिया गया। वही वकालत खाना अभी तक चलता आ रहा है। ज़मीन भी नहीं है वकालत खाना का, कहीं भी ज़मीन नहीं है वकालत खाना का, और बार बार धमकियों दी जा रही है कि यहाँ से वकालत खाना हटाइए, यहाँ से वकालत खाना हटाइए। किनके द्वारा धमकी दिया जा रहा है? प्रखंड से नोटिस भी कई बार हुआ है, प्रखंड से हुआ है कि आप लोग जो ये वकालत खाना चला रहे हैं वो अवैध है और आप लोग खाली कीजिए, आप लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और तत्कालीन जो माननीय अनुमंडल दंडाधिकारी थे उनसे हम लोगों ने आग्रह किया, तो उन्होंने तत्काल स्थगित कर दिया कि नहीं, वकील हमारे अंग हैं और इसलिए रहने दिया जाए उसको। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक जो इस वकालत खाना को जो नहीं किया गया है 2020 में ही सिविल कोर्ट के लिए आपको पास हो गया था कि बनना है, लेकिन दुर्भाग्य है सिस्टम का जो आज तक नहीं लगता है कि कुछ हो पाया है। ज़मीन भी अधिग्रहण की सूचना मिली, लेकिन ज़मीन भी अधिग्रहण उस हिसाब से नहीं हुआ। कुछ दिन पहले हमको मालूम चला कि ज़मीन अधिग्रहण के लिए कमला में बात की गई है, जो कमला की साइड है, जो वहाँ पानी का बड़ा अथी रहता है, लेकिन यहाँ ज़मीन भी अधिग्रहण का सही रिपोर्ट अभी तक हम लोग को जानकारी नहीं है, जबकि संघ को जानकारी होना चाहिए। सिविल कोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से जो भी लोग हैं, गरीब लोग केस लड़ते हैं, पूंजीपति तो लड़ते नहीं हैं, गरीब लोगों के बीच में ज़्यादा दिक्कतें हैं, और वो यहाँ से ट्रेन पकड़ के बस पकड़ के मधुबनी जाते हैं, काफ़ी खर्चा आता है। अगर यहाँ पर सिविल कोर्ट हो जाए तो बेहतर होगा पक्षकारों के लिए भी, और यहाँ के समुदाय में जो काम कर रहे हैं वकील साहब उनके लिए भी अच्छा होगा कि यहाँ काम करने में उनको भी मन लगेगा। जिला मुख्यालय में 5 अनुमंडल है और 3 अनुमंडल में सिविल कोर्ट का परिचालन किया गया है, जबकि बेनीपट्टी के बाद जयनगर में जो है सिविल कोर्ट का परिचालन कर देना चाहिए था। आखिर ये कहाँ पेच फंसा हुआ है, किस कारण जो है विलम्ब है? जी, सवाल आपके एकदम सही है। पेच कहाँ फंसा हुआ है? हमारे जयनगर क्षेत्र में जो राजनीति करने वाले लोग हैं वैसे लोग माने धरातल पर सही रूप से राजनीति नहीं करते हैं, इसीलिए अपेक्षित है। आप देख लीजिए झंझारपुर जो है लोकसभा है, एक जमाना था कि जयनगर विधानसभा हुआ करता, तो वो भी खत्म है, खजौली हो गया, और यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि नहीं है आज तक। अगर यहाँ स्थानीय प्रतिनिधि अच्छे लोग आते, चुन के आते, तो हमारी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को जरूर हाउस में उठाता। आपको मालूम है 2020 में ही पास हो चुका है, मैंने पहले ही बताया। 2020 में पास होने के बाद भी यहाँ की दबाव इतना नहीं है, राजनीतिक पकड़ नहीं है यहाँ के लोगों का, और यहाँ भी जो लोग हैं जो इस तरह के लोग नहीं हैं जो इसके लिए आवाज़ उठावे। आज आप लोगों ने के माध्यम से हम मांग करते हैं सरकार से कि बहुत जल्द यह वकालत जो यहाँ सिविल कोर्ट का निर्माण होना चाहिए वह निर्माण हो, जो ताकि लोगों को जो मधुबनी जाना पड़ता है वो नहीं जाकर यहाँ पर उनको न्याय मिले। मेरा नाम कुमार नाम प्रताप सिंह, मैं यहाँ पेशे से अधिवक्ता हूँ। चैनल के माध्यम से सरकार से जो है क्या आग्रह करना चाहिए? हम सरकार से यही आग्रह करना चाहते हैं कि मधुबनी जिला के अंदर जो 1991 में जितने भी अनुमंडल बने वहाँ सब जगह सिविल कोर्ट आ चुका है, और जयनगर में अभी तक नहीं आया। कहीं ना कहीं जयनगर के साथ उपेक्षा की भावना से देखा गया है, और हम सरकार से मांग करते हैं अविलंब सिविल कोर्ट की स्थापना हो जयनगर में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।